जहां पर भोपाल के रविंद्र भवन पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। कैपेसिटी बिल्डिंग, अब हम तो कभी काम ही उनके पहले किसी में भी, यद्यपि प्रारंभ से प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, उसके बाद टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन वो दौर अगर अपन 13-14 का पहले छोड़ दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग, उसके निर्माण कार्य, कहीं नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र, कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था। भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए, और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल ये घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे वानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है, कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था, और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें विमान